नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 6.2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.2। ये है प्रश्न संग्रह 6.2। उसके पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से 80 मीटर दूरी पर खड़ा है। उस व्यक्ति द्वारा गिरजाघर की छत की ओर देखने पर 45 अंश माप का उन्नत कोण बनता हो तो गिरजाघर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कच्ची आकृति बनानी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे देखोगे एक कच्ची आकृति बना लिए हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे बी और ये सी। तो ध्यान से देखोगे क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से 80 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो देखोगे ये जो ए बी है, ए बी को मान लेते हैं कि ये हमारा है गिरजाघर। क्या है ए बी गिरजाघर है। उसके बाद में देखो कि ये जब गिरजाघर है ए बी, तो यहाँ पे जब ये खड़ा रहेगा तो कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो ये गिरजाघर से यहाँ पे 80 मीटर की दूरी पर 80 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। मतलब बिंदु सी पे कौन है, बिंदु सी पे एक व्यक्ति खड़ा है। उस व्यक्ति द्वारा गिरजाघर की छत की ओर देखते समय 45 अंश माप का उन्नत कोण बनता हो तो देखोगे ये गिरजाघर है, तो ये जो पॉइंट ए है ये क्या हो जाएगा, गिरजाघर की छत हो जाएगी ना। तो ये जो व्यक्ति है वो गिरजाघर की छत को देखते समय 45 अंश का उन्नत कोण बना रहा है। तो हमको क्या करना है, गिरजाघर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और ये गिरजाघर की जो ऊंचाई है वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं माना रेख ए बी, माना रेख ए बी गिरजाघर है, गिरजाघर है। तो ये जब गिरजाघर हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे बिंदु सी पर व्यक्ति है, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु सी पर व्यक्ति है, व्यक्ति है, एक ये दिया गया है। उसके बाद में ध्यान से देखोगे ए सी बी, ये क्या है, उन्नत कोण बन रहा है, कोण ए सी बी यह उन्नत कोण है, उन्नत कोण है। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको आपको लिख लेना है। और क्या बोल रहा है, ए सी बी ये 45 अंश का है, कोण ए सी बी बराबर 45 अंश दिया गया है और यहाँ पे बी सी की दूरी दिया गया है हमको 80 मीटर, इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ए बी सी क्या है, यहाँ पे ये 90 अंश का है। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको पता है कि इसमें क्या लगेगा, tan लगेगा। तो देखोगे ये थीटा हो गया, थीटा के सामने वाली जो भुजा है गिरजाघर की ऊंचाई है ए बी और यहाँ से 80 मीटर दिया गया, मतलब इसका सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan थीटा का मान होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा। इस तरीके से पहले आप लोग लिख लेना, उसके बाद में करोगे तो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यहाँ पे देखोगे tan में क्या है 45 डिग्री है थीटा। उसके बाद में सम्मुख भुजा हमारा क्या आ जाएगा ए बी और संलग्न भुजा क्या आ जाएगा बी सी। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे tan 45 का मान हो जाता है 1 बराबर ए बी का मान हमको यहाँ पे निकालना है, गिरजाघर की ऊंचाई निकालना है और यहाँ पे बी सी का मान दिया गया है 80। तो इसको हल कर लेते हैं। देखोगे यहाँ पे 80 से भाग और 61 जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 1 गुणे 80 बराबर ए बी। तो देखोगे 80 एकम कितना होगा, 80 होगा बराबर ए बी। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर 80
और ये क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। अब हमको क्या पूछा गया, गिरजाघर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे गिरजाघर की ऊंचाई 80 मीटर है, 80 मीटर है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको कच्ची आकृति बना लेनी है। जब कच्ची आकृति बन जाएगी ना तो आपको एकदम विजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये 45 अंश है, इसकी ठीक सम्मुख भुजा वाला मान निकालना है और संलग्न भुजा दिया गया है, मतलब यहाँ पे tan लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा tan 45 बराबर AB बटे में BC। तो देखो ये tan 45 का मान आता है, चाहिए तो यहाँ पे लिख लो कि tan 45 का मान हमारा होता है 1। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप लोग ना। तो tan 45 का मान 1 हो गया, बराबर AB बटे में 80 हो जाएगा। तो देखो कि 80 से भाग हो रहा है, 60 जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये AB का मान भी आ गया 80 मीटर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, दीप स्तंभ से किसी जहाज की ओर देखते समय 60 अंश माप का अवनत कोण बनता है। यदि दीप स्तंभ की ऊंचाई 90 मीटर हो तो वह जहाज दीप स्तंभ से कितनी दूरी पर होगा। और करनी में 3 का मान दिया गया 1.73। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अवनत कोण। अवनत कोण का मतलब क्या हो गया, सीधा देख करके फिर नीचे की तरफ देखना। इसी तरीके से दिया गया है। तो अब हम लोग एक कच्ची आकृति बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक कच्ची आकृति बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दीप स्तंभ से किसी जहाज की ओर देखते समय। तो यहाँ पे देखो कि इसको ऐसा सपोज कर लो कि यहाँ पे क्या है, ये है हमारा समुद्र। समुद्र में दीप स्तंभ कैसा रहेगा, ये 90 अंश का रहेगा। तो ये दीप स्तंभ हमारा बनेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा दीप स्तंभ। ठीक, अब क्या बोल रहा है, दीप स्तंभ से किसी जहाज की ओर देखते समय 60 अंश माप का अवनत कोण बनता है। तो कहने का क्या मतलब है, जहाज कहाँ पे रहेगा, जहाज यहाँ पे रहेगा। इसको यहाँ पे देखो कि इस तरीके से थोड़ा सा बना लेते हैं कि भैया यहाँ पे ये जहाज है। ठीक है, देखो कि दीप स्तंभ के यहाँ पे एक व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति दीप स्तंभ से इस तरीके से जहाज को देखता है कि अवनत कोण बता, मतलब सीधे से यहाँ की तरफ बनेगा। ये कितने अंश का कोण बना रहा है, ये 60 अंश का कोण बना रहा है। अब क्या बन रहा है, यदि दीप स्तंभ की ऊंचाई 90 मीटर है तो दीप स्तंभ की ऊंचाई ये है, ये दिया गया हमको 90 मीटर। वह जहाज दीप स्तंभ से कितनी दूरी पर होगा, मतलब हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है। इसको भी नाम दे देते हैं A, ये आ गया B, ये C और ये रहा हमारा D। इस तरीके से तो देखोगे हम लोगों ने उदाहरण में भी देखा कि जब अवनत कोण रहता है तो जो DAC रहेगा वो ACB के बराबर हो जाएगा। तो ये भी 60 अंश का ही बनेगा ना। इस तरीके से हम लोगों ने देखा था, तभी तो tan थीटा लगेगा ना। ध्यान से देखोगे ये 60 अंश है, मतलब थीटा है। थीटा के सम्मुख भुजा दिया गया है, संलग्न भुजा हमको यहाँ पे BC का मान निकालना है। इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना रेख AB दीप स्तंभ है, दीप स्तंभ है। एक तो ये आ गया है, और क्या दिया गया है, बिंदु A पर कौन है, प्रेक्षक है, निरीक्षक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बिंदु A पर प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब व्यक्ति है, प्रेक्षक है तथा बिंदु C पर जहाज है, मतलब ये जहाज को दर्शाता है, जहाज है। और क्या बोल रहा है, देखो कि यहाँ पे अवनत कोण बनाता है, तो मतलब DAC, यहाँ पे लिखेंगे कोण DAC, यह अवनत कोण है, अवनत कोण है, ये हमको दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे मान लिखते हैं कि भैया कोण DAC बराबर हमको दिया गया है 60 अंश। ये इस तरीके से दिया गया है। और क्या दिया गया है, AB का डिस्टेंस दिया गया है, AB बराबर दिया गया है 90 मीटर, ये दिया गया है।
अब हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना इसको। देखो कि DAC और कोण ACB ये एकांतर कोण हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण DAC तथा कोण ACB यह एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो देखो कि जब भी एकांतर कोण रहेगा तो क्या हो जाएगा, बराबर होता है कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण DAC के ना। ध्यान से देखोगे ACB जो रहेगा वो DAC के बराबर रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण ACB बराबर, देखो कि DAC हमारे पास ऑलरेडी है 60 अंश, यहाँ पे 60 अंश लिख दिया। कहने का क्या मतलब है, कोण ACB आ गया हमारा 60 अंश, ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, tan थीटा लगेगा। tan थीटा का मतलब क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा, बटे में संलग्न भुजा। तो यहाँ पे अब मान रखते हैं, तो ध्यान से देखोगे ये रखेंगे tan 60 बराबर सम्मुख भुजा क्या है AB बटे में ये आ गया BC। तो tan 60 का मान कितना होता है, ये होता है करनी में 3 बराबर AB कितना है, AB है हमारा 90 बटे में BC, ये तो निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास tan 60 बराबर होता है करनी में 3। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे बटे में BC है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 3 गुणे BC बराबर ये आ गया 90। अब यहाँ पे क्या करेंगे, BC बराबर ये आ जाएगा 90। देखोगे करनी में 3 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, देखो करनी में 3 का मान दिया गया 1.73, तो 1.73 का भाग देना बहुत ही कठिन काम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी करनी में 3 का गुणा कर देते हैं, इसमें भी करनी में 3 का गुणा कर देंगे। मतलब 90 में करनी में 3 का गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, 90 करनी में 3 हो जाएगा बटे में, यहाँ पे देखो करनी में 3 का गुणा हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो कि ये 3 से ये कट जाएगा यहाँ पे 30 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, BC बराबर 30 गुणे यहाँ पे करनी में 3 हो जाएगा ना। देखोगे 30 गुणे करनी में 3, तो ये कितना हो जाएगा, 30 गुणे करनी में 3 का मान 1.73, तो यहाँ पे हो जाएगा BC बराबर 30 गुणे 1.73। अब यहाँ पे इसको हल कर देते हैं, क्या आया है, BC बराबर 30 गुणे 1.73। तो अब हम लोग इसका गुणा करते हैं, देखो कि ये 0 को 0 लिख दो इधर, उसके बाद 3 का पाड़ा पड़ो, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 एकम 3, 2 5। और यहाँ पे देखो कि दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो यहाँ पे पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 51.90, ये आ गया मीटर। यही तो हमको निकालना था। तो देखो कि BC बराबर आ जाएगा 51.92 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, जहाज दीप स्तंभ से कितनी दूरी पर होगा, तो इसके उत्तर में लिखेंगे जहाज दीप स्तंभ से 51.90 मीटर पर होगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको कच्ची आकृति बना लेनी है। देखोगे यहाँ पे जहाज है, यहाँ पे व्यक्ति है, ये दीप स्तंभ है और ये 60 अंश का अवनत कोण बन रहा है। जब यहाँ पे 60 अंश का अवनत कोण बनेगा तो ये ACB भी बराबर हो जाएगा 60 अंश का एकांतर कोण से। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, माना रेख AB दीप स्तंभ है, बिंदु A पर प्रेक्षक है मतलब एक व्यक्ति है, तथा बिंदु C पर जहाज है, और कोण DAC यह अवनत कोण दिया गया है, कोण DAC बराबर 60 अंश, ये भी हमको दिया गया, और AB बराबर 90 मीटर दिया गया। तो DAC और ACB ये एकांतर कोण है, तो ये क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए कोण ACB बराबर कोण DAC हो जाएगा। ACB आ गया हमारा 60 अंश।
जब ये ए सी बी आ जाएगा 60 अंश, तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा लगा देते हैं, सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा, तो देखोगे ए बी बटे में बी सी आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, tan 60 का मान होता है कर्ण में 3 बराबर 90 बटे में बी सी हो जाएगा। अब ये भाग हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, कर्ण में 3 गुणे बी सी बराबर 90। अब यहाँ पे देखोगे बी सी में कर्ण में 3 का गुणा हो रहा है, तो इस साइड से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 90 बटे में कर्ण में 3 आ गया ना। अब 90 बटे में कर्ण में 3 में इसको हल करना तो थोड़ा कठिन काम हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण में 3 और कर्ण में 3 से गुणा कर देंगे। तो 90 में कर्ण में 3 का गुणा हुआ तो 90 कर्ण में 3, और कर्ण में 3 में कर्ण में 3 का गुणा हुआ तो 3, ये इससे कट जाएगा 30। अब 30 में कर्ण में 3 का मान 1.73 हमको यहाँ पे दिया गया है, इसी का गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, 12 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते के दोनों ओर आमने सामने दो इमारतें हैं, उनमें से एक की ऊंचाई 10 मीटर है, उसके छत से दूसरे इमारत की छत की ओर देखते समय 60 अंश माप का उन्नत कोण बनता हो तो दूसरी इमारत की ऊंचाई कितनी होगी। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कच्ची आकृति बनाएंगे। तो देखोगे ये बना लिया हमने कच्ची आकृति, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये रहा हमारा ई, इस तरीके से है। अब क्या बोल रहा है हमको, देखोगे 12 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते के दोनों ओर आमने सामने दो इमारतें, तो देखोगे ये जो सी डी है ये क्या बन जाएगा, हमारा रास्ता। इसका कितनी दूरी दिया गया है, 12 मीटर, इस तरीके से दिया गया। अब क्या बोल रहा है, उसकी दोनों ओर आमने सामने दो इमारतें हैं, तो देखोगे एक इमारत हमारी हो जाएगी ए सी और दूसरी इमारत हो जाएगी डी ई। यहाँ पे देखोगे ये इमारत हो गई डी ई और ये ए सी भी हमारी हो जाएगी इमारत, ठीक है, दो इमारत हो गई। अब क्या बोल रहा है, उनमें से एक की ऊंचाई 10 मीटर है, तो जो डी ई की ऊंचाई है वो कितना है, ये है हमारा 10 मीटर। अब जो 10 मीटर वाला छत है, 10 मीटर वाले छत से दूसरी इमारत की ओर देखते समय 60 अंश माप का उन्नत कोण बनता है। तो मतलब देखोगे 10 मीटर इमारत वाले के छत से ये बड़े वाले इमारत की छत को देखते समय यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का उन्नत कोण बन रहा है। देखोगे ऊपर की तरफ कोण बन रहा है ना, ऐसे देखेंगे हम लोग उन्नत कोण बनता, तो दूसरी इमारत की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो कि दूसरी इमारत क्या है, ए सी है, तो ए सी की ऊंचाई क्या होगी। तो ध्यान से अगर हम लोग इसको देखते हैं तो देखोगे ए सी में कौन कौन सा है, ए बी है और बी सी है, ठीक। जब यहाँ पे ए बी और बी सी आ जाएगा, ए बी का मान और बी सी के मान का टोटल कर लेंगे तो ए सी का मान आ जाएगा, यही तो हमको यहाँ पे निकालना रहेगा। तो ध्यान से देखोगे ये 12 मीटर दिया गया है सी डी, तो ये बी ई भी 12 मीटर हो जाएगा। क्यों, जब हम लोग इसको ये सिद्ध कर देंगे कि बी सी डी ई आयत है, जब ये आयत रहेगा तो ये 12 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। और जब ये आयत रहेगा तो ये जो डी ई 10 मीटर है, तो ये सी बी भी या बी सी कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा। मतलब इसमें से एक तो निकल गया, हमको सिर्फ यहाँ पे ए बी निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या इसको, सबसे पहले इसको लिखेंगे माना रेख कौन कौन सा है, ए सी और डी, ए सी तथा रेख डी ई दो इमारतें हैं, दो इमारतें हैं, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद में रेख सी डी, रेख सी डी यह रास्ता है, रास्ता है। और क्या दिया गया, कोण ए ई बी, कोण ए ई बी यह उन्नत कोण दिखाया गया है, यह उन्नत कोण है। और क्या बोल रहा है, कोण ए ई बी बराबर दिया गया है 60 अंश, और रास्ता क्या है, सी डी है, तो सी डी बराबर दिया गया है 12 मीटर। उसके बाद में डी ई,
DE जो पहली वाली इमारत है वो कितना दिया गया है, 10 मीटर। अब ध्यान से देखते हैं, ये वाली जब इसकी सीधी रेखा रहेगी तो BCDE क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज BCDE, यह आयत है। तो आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं BE बराबर CD बराबर 12 मीटर ना। उसके बाद में BC बराबर DE बराबर 10 मीटर। तो इसका कारण क्या लिखोगे, इसका कारण आ जाएगा आयत की सम्मुख भुजाएं। यहाँ पे लिखते हैं आयत की सम्मुख भुजाएं, मतलब आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, बराबर बराबर होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे BC हमारे पास आ गया ना। यहाँ पे देखोगे ये जो BC है 10 मीटर तो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, AB चाहिए। तो समकोण त्रिभुज ABE में यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में, इसमें भी tan थीटा लगाते हैं। तो देखोगे tan थीटा का फॉर्मूला होता है सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा। तो यहाँ पे आ जाएगा संलग्न भुजा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan 60 बराबर, इसकी सम्मुख भुजा क्या आ जाएगी, देखोगे यहाँ पे 60 है ना, सम्मुख भुजा हो जाएगा AB और संलग्न भुजा हो जाएगा BE। ये हो जाएगा AB बटे में BE। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखोगे tan 60 का मान होता है करनी में 3 बराबर AB, ये निकालना है, बटे में BE। देखोगे BE बराबर कितना दिया गया, 12 दिया गया है। यहाँ पे आ जाएगा 12। अब यहाँ पे क्या करते हो, देखोगे ये 12 से भाग हो रहा है, इस साइड तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा 12 गुणे करनी में 3 बराबर AB। तो देखोगे यहाँ पे हमको मान नहीं दिया गया ना, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये आ जाएगा 12 करनी में 3 बराबर AB, मतलब गुणा किया तो यहाँ पे ये आ गया। ये हो जाएगा AB बराबर 12 करनी में 3 मीटर, इस तरीके से आ जाएगा ना। अब हमको क्या बोल रहा है, दूसरी इमारत की ऊंचाई कितनी होगी। तो दूसरी इमारत क्या थी हमारी, AC थी। यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर, AC में क्या क्या है, देखोगे यहाँ पे BC है और AB है। यहाँ पे लिखेंगे BC धन AB। BC का मान हमारे पास कितना है, देखोगे यहाँ पे BC का मान है 10 मीटर, ये आ गया 10 धन AB कितना है 12 करनी में 3, इस तरीके से दिया गया। तो हम लोग इसको ऐसा लिख लेंगे 10 धन 12 करनी में 3, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मीटर। तो यहाँ पे इसके उत्तर में आएगा दूसरी इमारत की ऊंचाई कोष्ठक में 10 धन 12 करनी में 3 मीटर होगी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले देख लो, हम लोग कच्ची आकृति बनाएंगे, ये इमारत है, ये इमारत है और ये रास्ता है। तो ये जब 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा, मतलब ये BC तो निकल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे tan 60 लगा देंगे, सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा ना। तो सम्मुख भुजा क्या है, AB है और संलग्न भुजा BE है। तो AB बटे में BE रख देंगे और इसको हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा AB का मान 12 करनी में 3। तो हमको दूसरी इमारत पूछा गया, AC बराबर BC धन AB पूछा गया। तो BC है 10 धन यह जगह 12 करनी में 3, ये इसका उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं, इसके आगे के जो सवाल है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।